नमस्कार। तो आप सभी देख रहे हैं TLR। इस समय हमारे साथ तेजस एक पहल के चेयरमैन आकाश परियार बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज के दिन इन्होंने यहाँ पे दी है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से काफ़ी देर से जो एक्टिव है यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, काफ़ी अच्छा जो टीम वर्क इनका यहाँ पे काम कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है चीज़ों पे जो है वो बातचीत यहाँ पे की जा रही है। और आज भी रोड के ऊपर जो है वो बातचीत कर रहे हैं ये, और इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लोग हित की ये बात कर रहे हैं और काफ़ी जिस तरह से आज रोड की बात कर रहे थे, लोग रोड मेंटेनेंस की बात कर रहे थे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। पहले सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें समय दिया और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और आज जो बात करें कि आज आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोग क्वेश्चन उठाते हैं, काफ़ी बार लोग मेमोरेंडम लेके आते हैं और आज के डेट में हमें देखने को मिलता है कि खाली मेमोरेंडम कागजी कार्रवाई हो रही है। हमें मतलब कभी ना कहीं ना कहीं मैं पर्सनली कितनी बार कभी भी हर जगह पे जाने का प्रयास करता हूं और लोगों के जो हित के विषय होते हैं उनको आगे साझा करते हैं पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन हम देखते हैं कि कल ही हमने देसा एरिया में गए, हम भागवा में भी गए, हमने देखा कि वहाँ पे डेली रूटीन में कभी चेयरमैन जाता है, कभी डीसी जाते हैं, कभी एडीसी जाते हैं, कभी एसीडी जाता है। लेकिन क्या उनको ये चीज़ नहीं दिखती है कि जब वो अपनी गाड़ी में जाते हैं और वो देखते हैं कि रोड की कंडीशन कितनी ख़राब है, तो उनको कभी ये एहसास नहीं होता है कि वो रोड क्या है। उनको जब ये पासिंग करते हैं गाड़ी तो उनको ये नहीं दिखता है कि पास गाड़ी नहीं हो रही तो क्या यहाँ पे ज़रूरत है, इतनी फंड्स आ रही है, वो रोड की मेंटेनेंस हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि उस चीज़ को एक डीसी साहब से भी हमने आज बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि आज उनकी मीटिंग लगी है, लेकिन आज हम उनसे मिलके ये आश्वस्त करेंगे कि क्या कागजी कार्रवाई हो रही है या कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी ग्राउंड पे देखने को मिलेगा। एक प्रश्न जो है वो मेरा आपसे रहेगा आकाश जी, और मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, कहीं भी आप देखेंगे जब भी ऑफिशियल वर्क होता है या कहीं किसी दौरे पे जाया जाता है, फिर वो डीसी साहब हो, एडीसी साहब हो या कोई पार्टी के हमारे मेंबर हों या हमारे जो डीडीसी साहब हैं वो हों, लेकिन सिर्फ काम पे जाके वहाँ पे सिर्फ फ़ोटोज़ जो हैं वो लिए जाते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक किए जाते हैं और सोशल मीडिया पे वायरल किए जाते हैं या उनकी साइट पे वायरल किए जाते हैं कि आज के दिन जो है वो यहाँ का दौरा किया गया और आज के दिन यहाँ के दौरे पे ये चीज़ें जो है वो रिकवर की जाएंगी और यहाँ पे मेंटेनेंस की जाएगी। लेकिन ग्राउंड पे क्या एक्चुअल वो काम होता है, ये प्रश्न है देखिए, सबसे पहले आज हम देख रहे हैं, आप काफ़ी यूथ्स भी देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट्स की बात करते हैं हर एक जगह पे, स्कूलों में देखोगे खस्ता हालत है हर चीज़ पे। लेकिन जब हम देखते हैं कि मेन जो चीज़ प्रायोरिटी क्या है, एक रोड है। अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है पारुल जी, तो आपको अगर देसा जाना है वहाँ पे 30 किलोमीटर रास्ता है और अगर आपको जाना है तो आधे घंटे का रास्ता है, आराम से जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको कोई ऐसा इंसिडेंट, और देसा के एरियाज़ में बहुत सारे इंसिडेंट हमें देखने को पहले मिले, कभी काफ़ी टाइम आगे जब फसल का टाइम आता है तो काफ़ी इंसिडेंट होते हैं। लेकिन मुझे कल एक देख के ऐसी हैरानी हुई कि 150 मीटर गाड़ी पीछे बैक होती है और जब बड़ी बस वहाँ पे चलती है और उस एरिया में बस चलती है तो वहाँ पे इतना दिक्कत आती है, मतलब पर्सनल गाड़ी लेने में, छोटी गाड़ी लेने में इतनी दिक्कत आ रही है। और मैं देखता हूँ कि आप देखते हैं देश के अंदर काफ़ी लीडर बात कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट हो रही है, ये चीज़ें हो रही है, लेकिन मेन चीज़ों पे वो लोग फोकस नहीं कर रहे हैं जो मेन डेवलपमेंट के काम है। अगर रोड कनेक्टिविटी ठीक होगी तो लोगों की डेवलपमेंट आराम से ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो भी टीचर हैं स्कूल के, बाकी लोग वहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। और कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे जल्दी उनको सिक्योर किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। या कोई बीमार होता है रात के टाइम पे तो गाड़ी उतनी फास्ट, क्योंकि उसको अगर आधे घंटे में डोडा अस्पताल पहुँचाना है तो उसको पहुंचाया नहीं जा सकता है मेरे अंदाज, मैंने जो देखा। तो हम ये आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये कहेंगे कि कागजी कार्रवाई हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन होनी जरूरी है। मुझे एक बार अभी भी याद है, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो डीसी ऑफिस में जो वो की गई थी डीसी साहब के द्वारा, और उनसे एक प्रश्न जो था वो किया गया था, मीडिया कर्मियों के द्वारा किया गया था और हमारी तरफ से भी किया गया था कि आखिरकार जिन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा अगर कहीं कोई दिक्कत आ जाए, जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, जहाँ पे कोई
सब स्टेशंस नहीं है जहाँ पे मेडिकल फैकल्टी हो, वहाँ पे अगर कोई डिलीवरी का केस आ जाए तो उस तरह वहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं है, वहाँ पे आप किस तरह से जो है उसको बचाएंगे, पेशेंट को बचाएंगे। उन्होंने एक आंसर दिया था उस समय कि एम्बुलेंस जो है वो हर जगह पहुँचाई जाएगी, जो फॉर फ्लॉन्ग एरियाज है वहाँ पे पहुँचाई जाएगी। लेकिन क्वेश्चन वहाँ पे ये था, जिन एरियाज में रोड ही नहीं है वहाँ पे आप किस तरह से काम करेंगे? बिल्कुल, ये मेन दिक्कत जो आ रही है गांव में आज के टाइम पे देख रहे हैं कि आप हार्ट पेशेंट हर एक गांव में देखने को मिलता है। काफ़ी इंसिडेंट होते हैं जो मतलब इवन कि हमने देखा कि पिछली बार यहाँ पे कुछ अभी एक इंसिडेंट हुआ था पीछे, वो तो एक डोडा में रह के वरना वो पेशेंट नहीं बच सका। तो आप देखें गाँव से पेशेंट कैसे पहुँचेगा। तो हमारा यही है कि कम से कम जितनी रोडें पुरानी बनी है, कम से आप देखते हैं बिजारनी के पीछे आप 1-2 बार गए जब वो ग्रीन मिशन का एक प्रोग्राम चला, काफ़ी मीडिया भी गई। लेकिन मुझे हैरानी ये होती है भाई साहब कि मीडिया के बंधु भी उतर के उन्होंने 2 मिनट चेयरमैन साहब से या बाकी लोगों से नहीं पूछा। ये कहीं ना कहीं हमें भी मीडिया से ये रहता है, क्योंकि मीडिया एक 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर हम नहीं बोल पाते हैं या आम आदमी नहीं बोल पाता है तो मीडिया का ये रहता है कि हफ्ते में कम से कम आप डीसी साहब से ये पूछ सकें कि कौन कौन से काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो चीज़ उन्होंने और जब हमने पूछी चेयरमैन साहब से तो उन्होंने भी उसका जवाब दिया कि ये जो प्रोजेक्ट हुआ है। तो हमारी जो मेन जो ये रोड्स हैं, जो रोड कनेक्टिविटी जहाँ जहाँ भी फार फ्लंग एरियाज़ में, जो देसा की बात करें, बजारनी की बात करें, आप देख रहे हैं भारत रोड के एरिया में आप जब डोडा क्रॉस करते हैं और क्रॉस करते स्टार्टिंग में आपको कम से कम 150 मीटर ऐसा टोटा मिलता है रोड का, जिसमें बिल्कुल भी जो है ना तो रिपेयरिंग है ना उस पर कंजेस्टेड एरिया है। उस पर कम से कम जब जाम लगता है तो 1-1.5 घंटे का जाम जब इधर तक देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डीसी साहब के नज़रों में हैं, ये डीसी साहब के उसमें हैं, ख्याल में हैं कि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इसको करने के लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए जिम्मेवार डीसी साहब हैं, जो पीएमजीएसवाई के जो यहाँ के वो एससी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो हमारा मेन आपके साथ मुखातिब होने का यही है कि जो हमारी जो बात है जो डीसी साहब तक ये जाए और ये जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन तक जाए और वो इस पे एक्शन करे। वो कागजी कार्रवाई पे हमें कोई एतबार नहीं है। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस समय यूटी बना था जम्मू कश्मीर, उस समय कहा गया था काफ़ी सारा जो यहाँ पे डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट की जाएंगी, और ख़ास करके बात की गई थी कि रोड कनेक्टिविटी जो है वो ऐसी ऐसी जगह पहुँचाई जाएगी जहाँ पे नहीं थी। अगर जिस तरह से आपने देसा की बात की, देसा के मैं भी आप सभी को बता दूँ काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, ये आप सभी जानते हैं। जो वहाँ पे गया होगा वो भी जानता होगा कि जो जहाँ वहाँ पे जाएगा तो वो जन्नत से कम नहीं है। अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ से प्लेसेस हैं, जिस तरह से रुद्रगंगा है, रुद्रगंगा वहाँ पे देखने को मिलती है, और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्लेसेस भी हैं। लेकिन वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और अभी भी उस पर भी कोई बात नहीं करता है कि वहाँ पे रोड पहुँचाई जाएगी या वहाँ पे बिजली पहुँचाई जाएगी। अभी भी ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। पारुल जी, 2 बातें मैं कहूँगा। टूरिस्ट की बात की, भद्रवा तभी डेवलप हो रहा है अगर वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी सही है। अगर यहाँ से बंदा जब संडे होता है और यहाँ से आप 30 मिनट में या 20 मिनट में भद्रवा पहुँचते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं। दूसरा, आप सिर्फ हम ही नहीं जाते, मतलब अलग स्टेट से भी आते हैं। उसी तरह आप देख रहे हैं लाल दमन एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है इतनी खूबसूरती है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है और यहाँ से 1.5-2 घंटे में आप पहुँचेंगे। पिछले साल हमने कोशिश की, प्रयास किया कि वहाँ पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, लेकिन यहाँ पे एक टीम भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाई। मेन दिक्कत है जब आप देसा रोड की वाइडिंग करेंगे तब आप उन खूबसूरतियों तक पहुँच सकते हैं, तब आप लुधरगंगा तक पहुँच सकते हैं, तब आप शेदार की तक पहुँच सकते हैं। और ये दोनों प्रश्न रहेंगे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लास्ट में। आपसे यही बात कहूँगा, एक तो अगर लाल दमन टूरिस्ट प्लेस दोनों हैं, देसा और लाल दमन, अगर हमारे एरिया में दोनों चीज़ों को आपने कनेक्ट करना, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म का फ्लो बढ़े, तो दोनों चीज़ों में यही आता है कि आपको रोड कनेक्टिविटी ठीक करनी होगी, तभी जाके आप वो चीज़ें कर सकते हैं। ये बात तो सही है कि खूबसूरती अगर आप देखना चाहेंगे जगहों पे, अगर वहाँ की रोड कनेक्टिविटी होगी तभी आप पहुँचेंगे और वहाँ पे जाके आप उस जगह की खूबसूरती देखेंगे। आकाश जी, ये भी चीज़ें जानना चाहूँगा, जिस तरह से कई दिनों से आप देखेंगे कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो अलग अलग एरिया से आती है, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग एरिया से आती हैं, कुल्हान या कास्तीगढ़ के भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को पालकी से अभी भी उतारा जाता है, पालकी से रोड तक लाया जाता है, हॉस्पिटल में उन मरीजों को पहुँचाया जाता है पालकी के द्वारा, रोड के द्वारा नहीं, एम्बुलेंस के द्वारा नहीं, एक पालकी के द्वारा पहुँचाया जाता है। देखिए, ये आज की डेट में मैं कहूँगा डेवलपमेंट का इतना फ्लो है और इतना पैसा आ रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी। हमें आज भी, मैंने अभी को 10 मिनट पहले में एक वीडियो देखी जिसमें पालकी से एक मरीज़ को लाया जा रहा है, अभी लाइव मैंने देखा, और उससे यही होता है कि जो हमारे नुमाइंदे हैं, मैं बात करूं, अगर नुमाइंदे काम नहीं कर पा रहे, जो डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, जो सरपंचिस हैं,
आज इतना पैसा आ रहा है, कैपेक्स बजट आ रहा है, वो कैपेक्स बजट में भी शार्ट रोडें बना सकते हैं और पुरानी रोडों की मरम्मत करा सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों के अंदर, जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, उनके अंदर एक कहते हैं ना कि बुलंद हौसला है, अगर अंदर उनके डेडिकेशन है कि हमने कुछ करना है तो वो करेंगे। लेकिन जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हमें देखने को मिलते हैं, कोई भी ऐसी आवाज़ ना ही तो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा, ना ही वो कनेक्ट कर रहा है। और मैं अगर जिस एरिया में जो पालकी आज के डेट में अगर जो लोग पालकी उठा रहे हैं, मरीज़ को ला रहे हैं, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के लिए ये शर्म की बात है, वहाँ के नुमाइंदे के लिए शर्म की बात है कि आज की डेट में 21वीं सदी और इस टाइम पे जहाँ जब पैसा जो है पानी की तरह बह रहा है, अगर आज भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो वो शर्म है उन लोगों के लिए जो उस अपने एरिया में डेवलपमेंट नहीं करा पा रहे हैं। शुक्रिया आकाश जी। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने यहाँ पे देखा किस तरह से जो बातचीत है वो आकाश परियार जी से की गई यहाँ पे, और खास करके जो बातचीत थी वो रोड को लेके थी, रोड कनेक्टिविटी को लेके थी। और खास करके जिस तरह से इन्होंने कहा, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन नुमाइंदों को जिन्होंने काम नहीं किया, जो वायदे जो है वो ज़रूर करते हैं, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हम हर जगह जो है वो रोड जो है वो पहुंचाएंगे, लेकिन पहुंचा नहीं पाते हैं। और आज भी 2022 में भी जो है वो लोगों को पालकी में मरीजों को नीचे उतारना पड़ता है, हॉस्पिटल लाना पड़ता है। और यहाँ बहुत सारे एरियाज़ जहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वहाँ पे लोग कंधे पे उठा के ऊपर लेके जाते हैं, वहाँ पे लगाते हैं, और वहाँ पे लाइटें तक वहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। ये सीख जो है यहाँ पे हर एक बंदे को लेनी चाहिए। और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को कि इस पर कोई ना कोई जो है वो संज्ञान जो है वो उनकी तरफ से होना चाहिए, उनकी तरफ से लेना चाहिए। और जितनी भी ऐसी एरियाज़ हैं, या देसा एरियाज़ है, या कुल्हाड़ एरिया, या जिस तरह के फारफ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे इनको कोई ना कोई संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए। आप देखते रहिए TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।